वहीं गोंडा में लकड़ी की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने लकड़ी से भरा ट्रक जब्त कर लिया। ट्रक से 24 बोटा सागवान की लकड़ी बरामद की गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पकड़े जाने से पहले ट्रक चालक ने ट्रक का नंबर मिटाने की कोशिश की। वन विभाग को पुलिस ने सूचना दे दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सिद्धार्थनगर में कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों ने घर पर ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योगा किया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम डिसाइड की जाती थी। इस साल की थीम योगा फॉर कोरोना महामारी के चलते लोगों को ऐसी थीम दी गई है जो सेहत और स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी। योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है। बता दें कि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपनी पत्नी के साथ योग किया और योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी। दिवस 21 जून को ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज दुनिया के 178 देशों ने इसको स्वीकार किया और जिस तरह से भारत की पुरानी योगा की पद्धति है आज उसको दुनिया ने स्वीकार किया और कोरोना के संक्रमण में आज भारत दुनिया के तमाम देशों से बेहतर है। उसका एक बड़ा कारण है कि योग से इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत 130 करोड़ आबादी का देश है और इसके बावजूद यहाँ पे लोग संक्रमित हुए, उससे ज़्यादा 50% से अधिक आज लोग स्वस्थ हो रहे हैं। अगर 3 लाख से ऊपर लोग संक्रमित हुए तो 2 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं और मौत अभी भी मात्र 12,000 हो, जबकि अमेरिका में 1,20,000 हो। तो इस योगा का महत्व तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे और बढ़ गया। वहीं राजधानी लखनऊ में प्रमुख बाजारों में सामान्य रूप से भीड़भाड़ नजर आने लगी है। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी व्यवसाय बंद थे, लेकिन अब लगभग व्यवसाय चालू कर दिए गए हैं, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी रामेंद्र। आसानी से उबरने की आस लगाए बैठे कुछ व्यवसायियों से भी बातचीत की। पत्रकारपुरम चौराहा जो कि राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है, हमने पहले भी दिखाया था। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियाँ रुकी हुई थी, दुकानें बंद थी और लोगों का आवागमन बिल्कुल नहीं था। अब अनलॉक 1 में यहाँ पर दुकानदारों की क्या स्थितियाँ हैं, हमारे साथ में मिठाई के विक्रेता हैं। मिठाई की एक दुकान है, मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर और उनसे ये जानकारी चाहता हूँ। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार यादव। ये हमारे साथ में मिठाई के जो दुकान जो है संचालक हैं और लॉकडाउन में जो स्थितियां यादव जी रही, किस तरीके का फ़र्क दिखाई दिया? फ़र्क क्या है, आज की डेट में जो है मेरे वहाँ जितने लेबर काम करते थे उनके लेबरों की ये स्थिति थी कि खाने के लिए मान के चलिए इतनी परेशानी हुई कि हम लोगों को खुद ही यहाँ से पैसा माने अकाउंट में भेजना पड़ा या डायरेक्ट ऐसे दिए खाते में, इस तरीके से करना पड़ा। हाँ, अभी तो मान के चलिए ये कम से कम जो है दिसंबर के शुरुआत के लास्ट में ही सुधरेगी। अभी तो सुधरने की वो कोई स्थिति नहीं है। ये थे हमारे साथ में एक मिठाई विक्रेता थे, मिठाई करते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ रामेंद्र अवस्थी, एबी न्यूज़ लखनऊ। जैसी वैश्विक महामारी से लोग आज निजात नहीं पा रहे हैं। हालात ये है बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं सफलता मंत्र के एमडी मिस्टर अमित मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सभी लोग निजात अच्छी तरीके से नहीं पा रहे हैं। बीमारियां जो हैं और भी इनके अलावा कई बीमारियां हैं, लेकिन ये जो महामारी है इससे लोग निजात नहीं पा रहे हैं। आपके कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा है इससे? कारोबार पे इसका बहुत गहरा असर पड़ा हुआ है। प्रेजेंट टाइम देखने जाए तो आदमी घर से निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता, मार्केट में निकलना मुश्किल है। तो कह सकते हैं कि भाई जो व्यापार है बहुत ही कह सकते हैं कि ना के बराबर ही है। लोग आ जा रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं। चूँकि आप लोगों का बिजनेस जिस तरीके से है कि लगभग लॉकडाउन की स्थितियों में खुला नहीं, तो क्या लगता है कि लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं आपके कंपनी में?
नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर आदमी घर रहना ही चाह रहा है और ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है। आदमी अपनी बचत को लगाने के लिए वो जब सही टाइम देखता है, माहौल देखता है, उसके बाद ही घर से निकलने की सोचता है। और हालांकि आदमी इस वक्त पेट को देख रहा है और इन सब चीज़ें, प्रॉपर्टी पे विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। क्या लग रहा है कि इसके बाद स्थितियां सामान्य होने में कितना समय लगेगा, मार्केट उभर पाएगी या नहीं? अगर सब कुछ सामान्य भी हो जाता है तो उसके बाद भी 2-4-6 महीने लग जाएंगे इसको, लोगों को डर दिमाग से निकालने के लिए। हम तो अभी इस वक्त यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके अपने आप को सेफ रखें, सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वही हम सब के लिए अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ में सफलता मंत्र ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अमित मिश्रा जी, जिन्होंने हाल बताया रियल एस्टेट मार्केट का क्या हाल है। कैमरामैन संदीप के साथ रामेंद्र अवस्थी, एबी न्यूज़, लखनऊ। वहीं फिरोजाबाद में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस मनाया गया। काफी संख्या में लोगों ने योग शिविर में भाग लिया। सिकोहाबाद नगर के आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में एनसीसी के अधिकारियों और ज्ञानदीप विद्यालय में योग शिक्षक के कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद सहित कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया, जहां जिलाधिकारी की गाइडलाइन का उल्लंघन होता हुआ दिखा। सामूहिक योग शिविर पर रोक में विक्षिप्त जानकारी की गई थी, उसके बावजूद भी शिविर का आयोजन किया गया था। योग दिवस है, इस पर हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सांसद आए हैं और सभी जनप्रतिनिधि हैं। ये एक प्रतीक के रूप में हो पाया। मुझे याद है कि लास्ट ईयर करोड़ों लोग एक साथ जुड़ जाते थे, लाखों लोग एक साथ जुड़ जाते थे, लेकिन आज सब डिजिटल उससे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पूरी सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ों को, नियमों को पालन करते हुए डॉक्टर राणा जो फिरोजाबाद में योग शिक्षक के रूप में हैं और वहाँ पर ये फिरोजाबाद आयुष मंत्रालय के द्वारा नियुक्त सभी हमारे डॉक्टर्स भी इस बीच रहे। और जिला प्रशासन फिरोजाबाद द्वारा आयोजित आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। करो योग, रहो निरोग। मैं सभी हिंदुस्तान वासियों से निवेदन, आग्रह और विनती करना चाहूँगा, सुबह सुबह अपने परिवार के साथ रोजाना योग करें। क्योंकि इस साल कोविड के चक्कर में हम लोगों को घरों से बाहर नहीं लेके आ सकते थे, इसलिए सीमित तौर पे हमने कुछ बच्चों को सिकोहाबाद में इकट्ठा किया है और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको योगा एट होम का हमने कार्रवाई करने की प्रस्तुति की। मथुरा के बलदेव पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि सरेआम बाजार में गोली चलाकर अपराधी फरार हो गए थे। लगभग 5 महीने बाद भी पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाई है। पीड़ित ने बलदेव थाना अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिरोही की कार्यशैली को लेकर आरोप लगाया है और मीडिया के माध्यम से मथुरा एसएसपी से न्याय की गुहार की है। 24 जनवरी 2020 को मेरे भाई पे यहीं आके, जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है मेरा भाई, इस पे आके 3 लड़के खुलेआम 10 बजे सुबह 10 बजे गोलियां चला के भाग जाते हैं। आज इस घटना को करीब 5 महीना पूरा हो चुका है, पर अभी तक पुलिस ना घटना खोलने का प्रयास कर रही है। और हम जब भी थाने जाते हैं या एसएसपी ऑफिस जा रहे हैं तो सिर्फ ये कह के टाल देते हैं कि हमारे प्रयास जारी हैं। यूपी के बदायूं में शादी की सारी खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब पहले मंगेतर ने अपने एक साथी की मदद से दूल्हा की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना उझानी क्षेत्र के गांव नगला परसिया का है। कश्यप को उसी के ही रक्त संबंधी ब्रजेंद्र आदि ने अपने साथियों के साथ मिलकर के धारदार हथियार से वार किया। तो उपचार के दौरान बरेली में उसकी मौत हो गई है। अभी तक की छानबीन से पता चला है कि मृतक मलखान की शादी तय हुई थी। जिस लड़की से शादी तय हुई थी उसी में आरोपी अभियुक्त ब्रजेंद्र की शादी कुछ दिनों पहले तय की गई थी, लेकिन कतिपय कारणों से वो रिश्ता टूट गया था।
उसी के भावावेश में आकर अपने साथियों के साथ उसने हत्या की है। इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।